अच्छा, तो ये हमारा ब्रेन का मॉडल है। इसमें हमारे पास सेरिबेलम आता है, सेरिब्रम आता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पॉन्स, मेड्यूला और इंटरनल स्ट्रक्चर्स आते हैं। अच्छा जी, ये जो मॉडल का डायरेक्शन अगर बात की जाए तो ये मैंने डायरेक्शन जो रखी है ये है हमारी लेफ़्ट लेटरल साइड से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। सही, ये लेफ़्ट लेटरल साइड है हमारी। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं लूप्स की। हमें पता है कि हमारे पास एक होता है ये फ्रंटल लोब, ठीक, एक होता है हमारे पास पैराइटल लोब, एक होता है ऑक्सीपिटल लोब और एक होता है हमारे पास टेम्पोरल लोब। सही, फ्रंटल लोब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास फ्रंटल लोब में जो हमें विजिबली सुपीरियर साइड पे दिख रहे हैं, हमारे पास 3 सल्कस हैं। ठीक है, सेंट्रल वाला सल्कस होता है सेंट्रल सल्कस। सही, इससे पहले जो होता है हमारे पास ये वाला सल्कस, इसको हम कहेंगे प्री सेंट्रल सल्कस, और ये होता है पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक है, अब सल्काएँ जो होती हैं उनके दरमियान हमें गायरस मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्री सेंट्रल सल्कस था और ये सेंट्रल सल्कस था। इसके दरमियान जो गायरस मौजूद होता है उसे हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, और फिर सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो गायरस मौजूद होता है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। सही, टेम्पोरल लोब पे अगर हम ये देखेंगे, जब हम बात करें यहाँ पर आएगा हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक, अच्छा, अब पैराइटल लोब की तरफ आ जाएं तो पैराइटल लोब में हमारे पास ये वाली साइड कहलाती है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और ये कहलाती है साइड इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। ठीक है, इसके दरमियान ये जो सल्कस जा रहा है इस सल्कस को हम लोग कहते हैं इंट्रा पैराइटल सल्कस। 2 सल्कस इसके दरमियान है। ठीक है, तो इंट्रा पैराइटल सल्कस। अब देख लेते हैं टेम्पोरल लोब पे। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब पे हमारे पास 2 सल्काएँ बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। ठीक है, तो एक सल्काए को हम कहते हैं, एक सल्कस को हम कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। ठीक, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के ऊपर जो गायरस मौजूद है उसको हम कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस के दरमियान जो गायरस मौजूद है उसको हम कहते हैं मिडिल टेम्पोरल गायरस और इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस के नीचे जो गायरस मौजूद है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। यह हमारे पास सेरिबेलम मौजूद है। ठीक, सेरिबेलम और हमारे पास ये जो ऑक्सीपिटल लोब आता है, ठीक, इसके दरमियान हमारे पास होता है टेंटोरियम सेरिबेलाए। टेंटोरियम सेरिबेलाए है क्या चीज़? टेंटोरियम सेरिबेलाए जो है ये फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर होता है। ड्यूरा मैटर के 3 स्पेशल फोल्ड बनते हैं, हमें पता है। एक होता है फाक्स सेरिब्राए, एक होता है टेंटोरियम सेरिबेलाए और एक होता है ड्राइफेग्मा सेलाए। अब अगर हम फ्रंटल की एंटीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ 2 सल्काएँ हैं। एक हमारे पास है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और एक है हमारे पास इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। सुपीरियर फ्रंटल सल्कस के जो ऊपर हमें गायरस दिख रहा है ये कहलाता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस के दरमियान जो गायरस मौजूद है इसको हम कहते हैं मिडिल फ्रंटल गायरस और इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस के इन्फीरियरली जो गायरस मौजूद है हम उसको कहते हैं इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। अच्छा, अब अगर हम मॉडल को इस तरह से ज़रा टिल्ट कर दें तो हमारे पास इन्फीरोलेटरल साइड आती है मॉडल की। सही है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अभी इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फीरोलेटरल साइड ये साइड है हमारे मॉडल की। सही है, तो ये हमारे पास एक गायरस मौजूद है। इस गायरस को हम कहते हैं लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, ये वाला गायरस। ठीक है, लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, इसका दूसरा नाम है फ्यूसिफॉर्म गायरस। सही, इसके बाद हमें यहाँ पे एक सल्कस दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। सही, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते तो हमें एक और सल्कस नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये गायरस रह गया। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस के पास एक और गायरस आ रहा होता है नीचे, इसको हम कहते हैं मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। ऊपर वाला क्या था? लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस या फ्यूसिफॉर्म गायरस और नीचे वाला था मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। ठीक है, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और सल्कस आता है जिसको हम कहते हैं कोलेटरल सल्कस। ठीक है, कोलेटरल सल्कस के बाद हमारे पास आता है ये पैराहिप्पोकैम्पल गायरस।
ठीक है। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के बाद हम लोग यहाँ अगर देखें ये वाला गायरस, ठीक है, तो इस गायरस को हम लोग कहते हैं राइनल गायरस है, सॉरी, इस सल्कस को हम कहते हैं राइनल सल्कस। ये हमारे पास सल्कस आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये सल्कस आ रहा है हमारे पास। ये सल्कस जो होता है इसको हम लोग कहते हैं राइनल सल्कस। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पर एक पुडंकल नज़र आ रहा है। इस पुडंकल को हम कहते हैं सेरिब्रल पुडंकल। सही। अच्छा, अब हम अगर यहाँ से ये सेरिब्रम को सेरिबेलम को हटा दें तो हमने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास पैराहिप्पोकैम्पल गायरस था, ठीक, और इसके ऊपर था हमारे पास कोलेट्रल सल्कस, ठीक है। पैराहिप्पोकैम्पल गायरस के साथ ये जो जा रही है गायरस, इस गायरस को हम लोग कहते हैं लिंगुअल गायरस, ठीक है, लिंगुअल गायरस। मैंने यहाँ से सेरिबेलम हटा दिया है, ठीक है, और मॉडल को भी मैंने हाफ कर दिया है, तो ये वही इंफीरियोलेटरल साइड है। अब हम अगर यहाँ गौर से देखें तो हमारे पास ये आ रही है हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, और ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो जा रहा है ये बना रहा है बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अगर इंफीरियरली हम देखते हैं तो हमारे पास ये होता है गायरस रेक्टस, ठीक है, ये गायरस रेक्टस, और ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है ऑर्बिटल गायरस। सही। क्या क्या हो गया? ऑर्बिटल गायरस, गायरस रेक्टस, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑप्टिक नर्व। सही। अच्छा जी, तो ये हमने ब्रेन का मॉडल जो है इसको हमने हाफ कर दिया है, सही है, और अब हम इसके इंटीरियर सर्फेसिस को देख रहे होते हैं, ठीक। तो हमारे पास पहले हम लोग सल्कसेस की बात कर लें तो हमारे पास ये है मार्जिनल सल्कस, ये है हमारे पास पैरासेंट्रल सल्कस, ठीक, ये हमारे पास है पेरिटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक, और ये जो हमारे पास जा रही है इसको हम लोग कहते हैं कैल्कराइन सल्कस, ये कैल्करीन सल्कस। सही। अब इसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं क्यूनियस, ये पार्ट को हम कहते हैं प्री क्यूनियस, क्यूनियस, प्री क्यूनियस, ठीक है। क्यूनियस एंड प्री क्यूनियस के दरमियान कौन सा सल्कस आ रहा है हमारे पास? पेरिटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक। फिर मार्जिनल सल्कस। सही। मार्जिनल सल्कस के बाद हमारे पास क्या है? पैरासेंट्रल सल्कस। मार्जिनल सल्कस एंड पैरासेंट्रल सल्कस के दरमियान हमारे पास आ रहा है पैरासेंट्रल लॉब्यूल, पैरासेंट्रल लॉब्यूल। सही। अब इसके बाद ये जो है हमारे पास सल्कस आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिंग्युलेट सल्कस। सही। इसके बाद हमारे पास आता है सिंग्युलेट गायरस। सिंग्युलेट गायरस का फंक्शन क्या होता है? इमोशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमने जो स्पाइनल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या होता है कि पेन फाइबर्स जो होते हैं, जो पेन की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं फ्रॉम द एफरेंट फाइबर्स, तो वो क्या होते हैं कि पेन फाइबर्स जो होते हैं वो जाकर आपके सिंग्युलेट गायरस में भी जाकर कनेक्ट हो रहे होते हैं फॉर द इमोशन पर्पसेस, ठीक है, पेन इमोशनल पर्पसेस के लिए, ठीक। तो सिंग्युलेट गायरस, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास आता है कैलोसल सल्कस या फिर सल्कस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, क्योंकि ये हमारे पास है कॉर्पस कैलोसम, ठीक। कॉर्पस कैलोसम हमारे पास लार्जेस्ट फाइबर होता है। सही। कौन सा लार्जेस्ट फाइबर होता है हमारे पास? ये लार्जेस्ट कमिश्योर फाइबर होता है। सही। हमारे पास आ गया ये कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, ये कॉर्पस कैलोसम इतना बड़ा है, ये डिवाइडेड होता है इनटू द बॉडी, जेन्यू, रोस्ट्रम, ठीक है, और ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लेनियम। सही। कॉर्पस कैलोसम के नीचे हमारे पास यहाँ पर यह आ रहा होता है हमारे पास सेप्टम पेल्यूसिडम। सही है। सेप्टम पेल्यूसिडम के बाद हमारे पास ये आ रहा है फॉर्निक्स, ठीक। फॉर्निक्स के बाद हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 16, इसको हम कहते हैं एंटीरियर कमिश्योर। एंटीरियर कमिश्योर वो फाइबर्स होते हैं जो दो टेम्पोरल लोब्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। एंटीरियर कमिश्योर फाइबर, ठीक। ये हमारे पास है थैलेमस, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के इंफीरियो एंटीरियर साइड से हमारे पास ग्रे शीट ऑफ ग्रे मैटर आती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहाँ तक एक्सटेंड करती है? आपकी सुप्रा ऑप्टिक कह रही हूँ मैं, ऑप्टिक चायज़मा तक, ठीक है। कहाँ तक हो रही है ये एक्सटेंड हाइपोथैलेमस? ऑप्टिक चायज़मा तक, ठीक है। ऑप्टिक चायज़मा के नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक है इनफंडिब्यूलम। ये इनफंडिब्यूलम के पास क्या होता है? प्राइमरी कह रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, लाइक ये इनफंडिब्यूलम, पिट्यूटरी स्टॉक एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड। सही है।
अच्छा, ये हमारे पास फॉर्निक्स आ रहा था। ये फॉर्निक्स के जो फाइबर्स होते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे थे? फॉर्निक्स के मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं आपके पैराहिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स पैराहिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन के कौन से पार्ट से आ रहे होते हैं? सुबिक्यूलम पार्ट से आते हैं। ठीक है, ये फॉर्निक्स के फाइबर्स आते हैं। ठीक, ये आपके हाइपोथैलेमस पे मैटर में पेनिट्रेट करते हैं, फिर इसके बाद ये जाते हैं आपकी मैमिलरी बॉडी। ये आपका मैमिलरी बॉडी है, हाइपोथैलेमस के इंफीरियरली मौजूद होता है। ठीक है, मैमिलरी बॉडी में फॉर्निक्स के फाइबर्स जाते हैं और मैमिलरी बॉडी से जाते हैं थैलेमस में। ठीक है, थ्रू विच ट्रैक्ट? मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। सही। अच्छा जी, अगर हम इस साइड की भी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है स्ट्राया मेड्यूलरिस। ठीक है, स्ट्राया मेड्यूलरिस के हम लोग यहाँ देख ले तो हमें दिखता है यहाँ पर भाई ये हमारे पास आ रहा है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड के पीछे जो सेमिन लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कमिश्चर। पोस्टीरियर कमिश्चर क्या होता है? वो कमिश्चर फाइबर्स जो दो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड वाला प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और एक राइट साइड वाला प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं पोस्टीरियर कमिश्चर फाइबर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास पोस्टीरियर कमिश्चर, ये आ गया आपका पाइनियल ग्लैंड। यहाँ आता है आपका सुपीरियर कॉलिक्यूलस, यहाँ आता है आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात कर लें आपके वेंट्रिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से बनता है ये सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि जब हमारे पास सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर बनता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आई और यहाँ बना फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल पर जाकर बनता है आपका सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कैनाल या सेंट्रल कैनाल। सही, और वो फिर नीचे एक्सटेंड करता है फॉर द CSF एंड वेंट्रिकुलर फॉर्मेशन। सब कुछ पढ़ा हुआ हमने। अच्छा, हमने ये सारी बातें कर ली। अब इसके बाद क्या है हमारे पास? ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मिड ब्रेन आता है, यहाँ पर आता है हमारे पास पॉन्स। ठीक है, फिर आता है मेड्यूला। अच्छा, हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, ये एक चीज़ कुछ निकली हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कह रही हूँ, ये हमारे पास क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये कौन सी वाली क्रेनियल नर्व है हमारे पास? ये हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। सही, ये हमारे पास यहाँ है। अच्छा, अब हमने ये स्ट्रक्चर जो है ये लाइक ब्रेन स्टेम का लेटरल साइड से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ से ब्रेन से अलग करके ये दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर हमारे पास ये आता है इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, ये 20 जो मार्क हुआ हुआ है कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है हमारा। इंटरनल कैप्सूल जो होता है लाइक कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड इंटरनल कैप्सूल सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं थैलेमोस्ट्राइएट वेन्स। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। कोरोइडल प्लेक्सस का काम क्या होता है? कोरोइडल प्लेक्सस आपके CSF फॉर्मेशन करवा रहा होता है। ठीक है, कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है फॉर्निक्स। फॉर्निक्स के नीचे हमारे पास आ गया थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल का कोरोइडल प्लेक्सस है। सही है, इसके बाद हमारे पास आता है ये स्ट्राया मेड्यूलरिस। ठीक, ये हमारे पास थैलेमस है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एंटीरियर कमिश्चर। ठीक है, यहाँ पर एंटीरियर कमिश्चर आ गया, यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर कमिश्चर आ गया, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। सही, ऑप्टिक चाइज़मा है हमारे पास। ठीक, पाइनियल ग्लैंड है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल भी आ गया आपका। सही, सारी चीज़ें हो गई आपकी। अच्छा, तो ये आपकी जा रही क्रेनियल नर्व नंबर 3। सही है, फिर पॉन्स, मेड्यूला एंड ऑल। सही। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को अब इस तरह से देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये आता है इंस्यूला। ठीक है, इंस्यूला का ये हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है। ठीक, इंस्यूला है, ये हमारे पास आती है लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरीज। ठीक, वो कौन सी थी हमारे पास? थैलेमोस्ट्राइटल वेन थी हमारे पास, ये जो जा रही थी ये है लेंटिक्यूलोस्ट्राइएट आर्टरी। सही, इसके बाद सेरिब्रल पोडंकल आता है हमारे पास। ठीक, फिर हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नर्व नंबर 6, 7, 8। ठीक, फिर से कर लेते हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 2, ठीक है, यहाँ से आ रही है। ओके, क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4, क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नर्व नंबर 6, 7, 8। ठीक है, ये हमारे पास आता है मिडल सेरिब्रल पोडंकल। सही।